हमें 6 से 7% जो है इनपुट क्रेडिट मिलता है, उसको आप बात करके रिमेनिंग जो है उतना ही नेट अमाउंट आप कस्टमर से ले सकते हो। नेट कस्टमर को कितना लगेगा? 5 to 6% ही लगता है जीएसटी का नाम से। इवन 50% भी इनपुट क्रेडिट पकड़ेंगे तो 6% ही लगना चाहिए। हालत ये था, ये जो ट्रांसपेरेंसी, जो डेवलपर जो इनपुट क्रेडिट है वो कंज्यूमर को पास नहीं करते। कोई 1% करता था, कोई 2% करता था, कई बोलते थे नहीं हमारा नहीं मिलेगा आपको, वो तो बहुत सारा जगह में हमको तकलीफ होता है, हिसाब नहीं देते। तो कंज्यूमर से 12% लेते थे और क्रेडिट देना है तो लास्ट में एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम देखेंगे तब हम देंगे, हमारा कैलकुलेशन अभी भी पेंडिंग है, लेकिन 12% आप लेते जाते थे। ये जब दिक्कत हुए तो सेल्स में तकलीफ होता था, किसको? डेवलपर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी तकलीफ होता था कि इतना मैं पैसा कैसा भरूं। 19% लगभग मान लो 7% वो 12% ही है, 19% सॉरी 19% गवर्नमेंट को भरना है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सेल भी रिड्यूस हुआ, उसके बाद रेरा आ गया। तो डेवलपर्स एसोसिएशन नेरेडको है, क्रेडाई है और ऑफ कोर्स बीडीए है, बहुत सारे डेवलपर्स लोग भी गवर्नमेंट को ये बताया गया कि जब हम स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं, सर्विस टैक्स ले रहे हैं, तो जीएसटी को इससे मुफ्त करना है, क्योंकि इसको आपको निकालना है, इसको आपको जीएसटी लगाना ही नहीं है। इस तरह का एक प्रावधान या रिप्रेजेंटेशन डेवलपर की तरफ से भी गया और कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी गया। ऐसा नहीं कि ग्राहक लोग भी चुप बैठे थे, उनके तरफ से भी ये मीडिया में भी उछला गया, रिप्रेजेंटेशन भी गया। आखिर में 2019 में तो गवर्नमेंट को लगा 2 साल के बाद नहीं, ये किधर ना किधर तो मिसमैच हो रहा है, किधर ना किधर तो गैप है, इसको किधर ना किधर उसको रोकना है। तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया, 1 अप्रैल 2019 के बाद गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि जो भी जीएसटी है उसको, जो आपको इनपुट क्रेडिट मिलता था, जो सप्लायर्स को जो जीएसटी आप भरते थे डेवलपर, उनको हम नहीं देंगे, लेकिन कंज्यूमर से यदि वो अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसका कीमत 45 लाख का नीचे, तो उनको 1% जीएसटी, सिर्फ 1% जीएसटी, और जो 45 लाख के ऊपर का जो वैल्यू है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, उनके लिए 5% जीएसटी कंज्यूमर से लेने की एक प्रावधान किया गया। अभी ये कंज्यूमर को जो 6% या 7% इनपुट क्रेडिट मिलना था वो बिल्डर नहीं देते थे, लेकिन कंज्यूमर को भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना है। तो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया। हालांकि हम ये डिबेट कर सकते हैं 5% ज्यादा था, कम था, जो भी था, बट एज ऑन टुडे 5% जीएसटी फॉर द सेल पोर्शन कस्टमर को देना है, और जो डेवलपर है उनको ये बताएगा कि जो भी मटेरियल के ऊपर, सर्विस के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जीएसटी भरते हो, आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। मगर ये भी उनको प्रावधान किया गया, जो आपका इनपुट है उसमें से 80%, अभी जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो डेवलपर क्या करेगा? जो अनरजिस्टर्ड जो जीएसटी डीलर है उनसे मटेरियल लेंगे, तो अलग अलग प्रावधान करेंगे, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट लेना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये भी एक बंधन डाल दिया, किसके ऊपर? डेवलपर के ऊपर। आप जो 80% जो परचेजेस करोगे, जो 80% आपका जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चा होने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर का या सर्विस प्रोवाइडर का या मटेरियल का, वो 80% आपका जीएसटी भरा हुआ चाहिए। यदि आप जीएसटी भरा हुआ मटेरियल नहीं लेते हो या सर्विसेज नहीं लेते हो, 80%, 20% आपको छूट है, जिसमें सैलरी है, ऑफिस को छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन है, या अनरजिस्टर्ड डीलर से छोटा मोटा आप खरीदी भी कर सकते हो, 20% आपको छूट है, लेकिन 80% मटेरियल आपको जीएसटी वाले से ही लेना है। यदि आप जीएसटी वाले से वो नहीं लेते हो तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, मान लो 80% की जगह में उन्होंने 60% मटेरियल इनपुट क्रेडिट का है या सर्विस इनपुट का है, 20% जो गैप है उसमें उनको 18% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब उनको जीएसटी भरना ही है। मतलब ये तो गवर्नमेंट ने एक निश्चित कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि डेवलपर जो है
अपना मटेरियल में 80% मटेरियल में या सर्विस में जो लेने वाला है उस कंस्ट्रक्शन में वो जीएसटी भरेंगे, कंज्यूमर को 5%। तो इस तरह का ये जो प्रावधान है हो गया। अभी सवाल, आज का जो सवाल है, तो सेल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप सेल्स करते हो तो आपको 5%, यदि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है तो आपको 5% बनना है, और अफोर्डेबल है 45 लाख का नीचे का आपका मकान है तो आपको नो डाउट 1% ही जीएसटी लगेगा। सो दिस वे दिस हैज बिकम रूल एंड एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड।